बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम सी एस 2023 की जो सेंटेंस करेक्शन है उसको देखने जा रहे हैं। ये अभी जो 2023 में सी एस एस का जो आपने ग्रामर कंपोजिशन का पेपर दिया, इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन का, देखें जो फर्स्ट सेंटेंस है, हिज नॉलेज ऑफ लैंग्वेजेस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, ये जमा है, एड हिम इन हिज वर्क। यहाँ इस सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है पाया गया है। तो यहाँ देखें लैंग्वेजेस और एंड के साथ मिलाया गया इंटरनेशनल रिलेशंस, ये दो चीज़ें मिलाई गई हैं, लेकिन इसका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, ये प्लूरल नहीं है। सिंगुलर क्या है? वो है हिज नॉलेज। हिज नॉलेज ये सिंगुलर है, तो ये आगे जो है ये लैंग्वेज एंड के साथ मिलाकर ये सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट नहीं है। लैंग्वेजेस एंड इंटरनेशनल ये सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट हमारा हिज नॉलेज है, और हिज नॉलेज एक सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो हम क्या यूज करेंगे? यहाँ पे यूज करेंगे एड्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का टेंस है, तो ये सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो यहाँ पे हम एस लगा देंगे, तो ये सेंटेंस जो हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा देखें, सेकंड सेंटेंस है, द एम्बेसडर विद हिज फैमिली एंड स्टाफ। यहाँ देखें विद हिज फैमिली एंड स्टाफ इनवाइट यू टू अ रिसेप्शन एट द एम्बेसी ऑन ट्यूसडे आफ्टरनून। यहाँ तक ये दूसरा सेंटेंस है, ठीक है। इसको देखें तो ये वाला जो सेंटेंस है, द एम्बेसडर विद हिज फैमिली, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो ये है, ये सब्जेक्ट है। अगर आप सब्जेक्ट के साथ विद लगाकर आगे प्लूरल कर देते हैं, जिसमें विद हिज फ्रेंड्स या विद हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स, तो वो उसकी वैल्यू नहीं होती। सिग्निफिकेंस विल बी गिवन टू द फर्स्ट सब्जेक्ट, सो द फर्स्ट सब्जेक्ट इज ओनली सिंगुलर एम्बेसडर, ये है एम्बेसडर। एक और बात याद रखें कि यहाँ पे विद है, विद के अलावा अगर एज वेल एज भी आ जाएगा तो अहमियत जो होगी वो पहले को दी जाएगी। जो पहले सब्जेक्ट है वो है हमारा द एम्बेसडर विद हिज फैमिली एंड स्टाफ इनवाइट यू टू अ रिसेप्शन एट द एम्बेसी ऑन ट्यूसडे आफ्टरनून। तो अब क्या होगा? एम्बेसडर सिंगुलर है, विद हिज फैमिली एंड स्टाफ ये जो है वैल्यूलेस है, इसकी अहमियत नहीं होगी। याद रखें सब्जेक्ट पहला है, तो इसकी जगह पे अगर एज वेल एज भी आ जाता तो भी इसकी अहमियत होती। तो फिक्रा होगा, एम्बेसडर विद हिज फैमिली एंड स्टाफ इनवाइट्स, यहाँ पे भी एस लगेगा, इनवाइट्स यू टू अ रिसेप्शन एट द एम्बेसी ऑन ट्यूसडे आफ्टरनून। ये सेकंड सेंटेंस है। आगे देखें, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। ओके, तो आगे देखें जो तीसरा सेंटेंस है, दिस ईयर ही विल सिट इन द CSS एग्जामिनेशन, ये भी गलत है। दिस ईयर ही विल सिट इन CSS एग्जामिनेशन, देखें इसका ये खिचड़ी बन गई। इसमें ये बन गया कि वो CSS एग्जाम के जो धरना उसमें बैठेगा। आपने अखबार में, न्यूज़पेपर में, डॉन में ये वर्ड पढ़ते होंगे, सेट इन, इसको कहते हैं धरने में बैठना, ठीक है। तो वो पेपर देने गया CSS के धरने में नहीं बैठा। तो यहाँ पे जो एक फ्रेज है इसके लिए होता है फॉर CSS एग्जामिनेशन। ये एक अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन में भी मैंने पढ़ाया है और पढ़ा रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स क्लास में मुझसे ले रहे हैं। तो ये होगा दिस ईयर ही विल, ठीक है, सेट फॉर द CSS एग्जामिनेशन, फॉर CSS एग्जामिनेशन। तो ये सेट इन जो है वो नहीं आएगा, तो तब ये सेंटेंस जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ये फिर सेंटेंस अब जाकर क्या हुआ है? करेक्ट हुआ है, सेट फॉर द CSS एग्जामिनेशन। नंबर 4 है, द चीफ executive will let us know whether or not he can attend the meeting। ये ऐसा एक मुसम्मम इरादे के लिए, सख्ती के लिए एम्फसाइज किया जाता है, सेंटेंस जोर दी जाता है, जिसमें आप कहते हो कि आप पसंद करो या ना करो, आओ या ना आओ, मैं आ रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए फिर ये क्या होगा? यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो दो मिस्टेक्स हैं, एक तो ये है यहाँ पे जो आपका ये ओहदा है, ये अगर आगे इंस्टीट्यूशन मेंशन होता कि चीफ एग्जीक्यूटिव इस चीज़ का या इस चीज़ का, तो फिर ये बड़ा होता, ये चीफ और एग्जीक्यूटिव, तो ये छोटा आएगा क्योंकि सब्जेक्ट में प्रोनाउन के, तो ये भी छोटी आएगी। ये भी हम क्या करेंगे? समाल में करेंगे, ये भी समाल में लगाएंगे, ठीक है। तो चीफ एग्जीक्यूटिव विल लेट अस नो, आगे यहाँ पे पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, यहाँ तक ये हमने ठीक किया, ये लगाया, ये पंचुआ लगाया,
तो अब आगे जो है पंचुएशन के बाद आगे जो दूसरा हिस्सा है यहाँ से वेदर और नॉट, वेदर और नॉट, यहाँ पे गड़बड़ है। दोबारा वेदर ही कैन अटेंड द मीटिंग, ठीक है। तो ये जो है दोबारा और नॉट लगाने की जरूरत यहाँ पे नहीं थी, तो बाकी सेंटेंस हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। वेदर ही कैन, यहाँ पे वो कहता था एग्जेक्टिव विल लेट अस नो, जानता वेदर ही कैन अटेंड द मीटिंग, तो ये सेंटेंस आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। नीचे देखें व्हेन ही केम बैक फ्रॉम वेकेशन, व्हेन ही केम बैक फ्रॉम, मैं इसको जो है अंडरलाइन कर देता हूँ जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। यहां तक मैं पढ़ रहा हूं ये वाला, व्हेन ही केम बैक फ्रॉम वेकेशन, आ गया असलम, एक सब्जेक्ट है असलम, एंड मी, ये सब्जेक्टिव काज है। यहाँ पे सब्जेक्टिव काज में असलम एंड आई आएगा, जो मी है यहाँ पे वो सब्जेक्ट के तौर पे, क्योंकि दूसरे सेंटेंस में हम यूज कर रहे हैं, असलम एंड आई आएगा, सब्जेक्टिव काज है, सब्जेक्ट की जो सब्जेक्टिव काज है वो आई होता है, ठीक है। तो क्या होगा असलम एंड आई। अच्छा आगे मैं इसको प्रॉपर आपको करेक्ट करके दिखाता हूँ। व्हेन ही केम बैक फ्रॉम वेकेशन, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक जो सेंटेंस है ठीक है। असलम एंड आई, तो ये मी की जगह पे क्या आएगा आई, असलम एंड आई। आगे टेंस का भी प्रॉब्लम है इस सेंटेंस में, टेंस भी हमने ठीक करना है। अगर आपका सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पहले हिस्से में सिंपल पास्ट है, तो दूसरे में अब हम क्या करेंगे, फिर हम लगाएंगे इसको पास्ट परफेक्ट, जिसमें हैड लगाकर वर्ब की हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो फिर क्या करेंगे, एंड आई हैड, आगे ईडी लगाएं, आई हैड प्लान टू लुक फॉर एन अदर, आगे जो है अपार्टमेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, पीछे में ये वाला सेंटेंस जिसके नीचे मैंने लाइन लगाई है क्योंकि यहाँ पे जगह कम थी व्हाइट बोर्ड पे, सॉरी स्टूडेंट्स। तो आगे देखें, व्हेन ही केम बैक फ्रॉम वेकेशन असलम एंड आई हैड प्लान्ड, ये PL ये पूरा लफ्ज है, प्लान थर्ड फॉर्म है, आई हैड प्लान टू लुक फॉर एन अदर अपार्टमेंट। तो ये सेंटेंस जो था इसमें दो जो मिस्टेक थी, एक था सब्जेक्टिव कॉज में, अगर जहाँ पे मी था असलम एक सब्जेक्ट है तो उसके साथ जो मी था आई आना था, और जो हिस्से में और दूसरे में क्या होना था, तो दूसरे हिस्से में जो है माजी का पास्ट परफेक्ट का टेंस लगता होता है। तो याद रखें आगे है सेकंड लास्ट है, इफ सम ऑफ यू मेक अ नॉइज, अगर आप में से कोई शोर करता है, दे शैल बी पुनिश्ड, ये तो भाई ये तो समझें कि गलती आपने की है, आपने यू ने की है, और पुनिश जो है वो किए जा रहे हैं। तो ये बहुत इसमें जो है ब्लंडर जिसको कहते हैं हो गई है। तो यहाँ पे देखें, इफ सम ऑफ यू, आप में से कोई एक मेक अ नॉइज, आप में से कोई शोर करता, दे शैल बी पुनिश्ड, सजा उनको दी जाएगी। सजा ये कैसे मुमकिन है भाई कि आप गलती करते हैं, ठीक है, यू तुम लोग गलती करते हो, पुनिश विल बी गिवन टू देम, उनको दी जाएगी, या दे विल बी पुनिश्ड, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो नहीं, यहाँ पे भी एरर ऑफ प्रोनाउन है, यहाँ पे दे की जगह पे आएगा यू शैल बी पुनिश्ड, फिर शैल नहीं फिर विल में चेंज हो जाएगा, यू विल बी पुनिश्ड। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर ये प्रोनाउन की गलती थी, यहाँ पे भी प्रोनाउन के जो रूल्स हैं जो मेरे पास जो मैं पढ़ा रहा हूँ CSS एस्पिरेंट्स को, वो तकरीबन मोर देन 40 है, तो वो उसमें आपकी प्रोनाउन की कोई गलती नहीं होगी, वो मैं आपको रूल्स जो है वो बता भी दूंगा, ठीक है। देखें ये लास्ट है, आई एम टू टायर्ड दैट आई डोंट हंट वर्ड्स एंड idioms in my English book, I'm too tired। देखें यहाँ पे जो एक इसका जो एक बनता है, यहाँ पे देखें आई एम टू का है, आई एम टू टायर्ड टू हंट, यहाँ पे जो एक जैसे मैं कहता हूँ, मैं आपको कंपेयर बताता हूँ कि अगर पॉजिटिव काम है, दोनों का अच्छा काम है, मैं कहता हूँ असलम इज एज ब्रिलियंट एज हिज एल्डर ब्रदर। तो अब देखें अगर कोई अच्छा काम है, पॉजिटिव काम है, तो एज के साथ मुआवजा किया जाता है, एज, ठीक है। मैं कहता हूँ कि दिस फ्लावर इज एज रेड एज ब्लड, ये फूल ऐसे रेड है जैसे कि, तो इस तरह हाँ टू, तो ये सेंटेंस होगा आई एम टू टायर्ड टू, यहाँ पे आप काटेंगे दैट को भी काटेंगे, आई एम टू टायर्ड, आगे डोंट को भी काटेंगे, इसको भी हम काटेंगे, आई एम टू टायर्ड टू हंट वर्ड्स एंड idioms in my English। तो ये फिर सेंटेंस ठीक हो गया। अब हम ये चीजें काट देंगे, ये दैट को, इस डोंट को,
ये वाले, तो फिर अब सेंटेंस जो हमारा करेक्ट हो गया है। देखिए, आई एम टू टायर्ड टू हंट, आई एम टू टायर्ड टू हंट, ठीक है। तो आपको पता है कि टू के बाद आगे वर्ब की पहली फॉर्म आती है, टायर टू हंट एंड इडियम्स इन माय इंग्लिश बुक। एक जो आठवां रहता था वो यहाँ पे सॉरी लिखा नहीं गया क्योंकि व्हाइट बोर्ड में जगह कम थी, लेकिन उसको मैं आपको समझा देता हूँ। उसमें भी जो है ना इंटरोगेटिव सेंटेंस में है कि व्हाट द अपॉइंटमेंट अटैच टू, तो जो आपका इज वहां पे लिखा हुआ है वर्ड के साथ, तो वो एट द एंड आ जाएगा, तो सेंटेंस आपका वो भी ठीक हो जाएगा वहां पे जो बना हुआ था। तो इसमें आपकी जो करेक्शन है तो ये मैंने कंप्लीट कर दी है। किसी स्टूडेंट का कोई इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन होगा तो इंशाल्लाह आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं ऊपर आपका कांटेक्ट नंबर मेंशन कर दूंगा। और इसके अलावा अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप CSS एस्पिरेंट हैं, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने 14 बैच अपना स्टार्ट कर दिया है और मेरा यूट्यूब चैनल भी है, उसका भी लिंक आपको मैं दे दूंगा। आप उसको सब्सक्राइब करके डेली बेस पे वीडियो भी देख सकते हैं। तो मैं आपका अपना व्हाट्सअप जो कॉन्टैक्ट है वो शेयर कर दूंगा। और इफ़ यू वांट टू बिकम अ पावरफुल इंग्लिश स्पीकर यू कैन अटेंड दीज क्लासेस। एक मेरा बैच जो है इंग्लिश स्पीकिंग पे भी चल रहा है, जिसमें मैं आपको एक पावरफुल इंग्लिश स्पीकर इंशाल्लाह बना दूंगा, वो सेपरेट बात है। तो यहाँ पे कहते हैं हैव यू समथिंग टू से इट एज क्लियर एज पॉसिबल। तो मैंने सिंपल में आपको बताया है उर्दू में, ताकि आपको सेंटेंस की समझ आ जाए और बाद में जो है इसको करेंगे। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।